हेलो यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा स्टेनोग्राफर के मुख्य परीक्षा को लेकर यहां पे पाठ्यक्रम एग्जाम पैटर्न जारी कर दिया है। देखा जाए तो 333 पदों को लेकर के ये नोटिफिकेशन ऑलरेडी जारी किया जा चुका था। ऑनलाइन फॉर्म यहां पर भरे जा चुके थे, लेकिन यहां पे पाठ्यक्रम पता नहीं था और क्या क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे जाएंगे ये भी यहां पे अंदाजा नहीं था। लेकिन यहां पर फाइनली यहां पर एग्जाम पैटर्न और साथ ही साथ वहां पर कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से होंगे उसको लेकर के ये नोटिफिकेशन यहां पे जारी किया गया है। तो आइए यहां पर इस पूरे नोटिफिकेशन को समझ लेते हैं, आपको किस तरीके एग्जाम पैटर्न को फॉलो अप करना है और कितने चरणों में ये परीक्षा होने वाली है, किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है और क्या आपसे एक्सपेक्टेड होगा एग्जाम में, वो सारी जानकारी इसमें नोटिफिकेशन के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले यहां पर अगर आप नजर डालें यहां पर तो कितने पदों को लेकर के ये भर्ती यहां पे जारी की गई थी। देखा जाए तो यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा यहां पर आशुलिपिक, जिसको हम इंग्लिश में स्टेनोग्राफर कहते हैं, उसकी मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से विभिन्न विभागों के नियंत्रणाधीन यहां पर 333 पदों को यहां पर भरा जाना है। ठीक है, कितने पद यहां पे 333 पदों को लेकर के ये वैकेंसी यहां पर आपको जारी की गई थी और फॉर्म जो थे 17/10 से लेकर के 6/11 तक यहां पर आपको भरे जा चुके हैं। अब बात आती है कि यहां पर पाठ्यक्रम कैसा होगा, उसको लेकर के परीक्षा योजना क्या थी वो यहां पे जारी नहीं की गई थी, जिसको यहां पर फाइनली आपको जारी कर दिया गया है। अब यहां पे देख सकते हैं कि यहां पे जो पद आपको भरे जाने हैं स्टेनोग्राफर को लेकर के, यहां पे आप देखिए तो ये विभिन्न विभागों में, संस्थानों में, विश्वविद्यालयों में, निगमों में यहां पे स्टेनोग्राफर की सीधी भर्ती को लेकर के यहां पर इसे जारी किया गया है। और मूल रूप से देखा जाए तो ये आपको समूह ग के पदों के यहां पर भर्ती इसके माध्यम से यहां पर की जा रही है, अर्थात स्टेनोग्राफर के एक समूह ग की भर्ती के अंतर्गत आपको आता है। बात करें यहां पे परीक्षा पैटर्न को लेकर के और एग्जाम का पाठ्यक्रम यहां पे क्या है, तो देखिए यहां पे जो परीक्षा का पैटर्न है, 2 चरणों में यहां पे आपको परीक्षा होनी है। पहले चरण में यहां पर आपको देखा जाए जो सामान्य अध्ययन का यहां पर एक तरीके से जो पहले चरण में है वो एक लिखित परीक्षा का संदर्भ में है और परीक्षा योजना यहां पर आपको दी गई है। यहां पे बताया गया कि प्रश्नगत परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें कुल 100 प्रश्न होंगे। समय अवधि जो है वो 2 घंटे की होगी। वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पी प्रकार के यहां पर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक जो प्रश्न है उसका 1 अंक यहां पर दिया जाएगा। वहीं लिखित परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंकन यानी कि नेगेटिव मार्किंग का भी इसमें प्रावधान रखा गया है। और नेगेटिव मार्किंग देखा जाए तो 1/4 यहां पे रखी गई है, 1/3 नहीं है, 1/4 है। तो ये एक यहां पर थोड़ा सा सहूलियत है कि नेगेटिव मार्किंग कहीं ना कहीं आपको उतना आपके अंक नहीं कटने वाले हैं। तो ये परीक्षा का एक पैटर्न है। अब बात करें सिलेबस, अर्थात जो प्रथम चरण में जो यहां पे परीक्षा को लेकर के जो प्रश्न पत्र आएगा उसमें क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। तो यहां पे देखिए आपको हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता को लेकर के टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे। इसके 30 क्वेश्चन यहां पे पूछे जाएंगे और ये 30 अंक का यहां पर आपको, अर्थात कि आपके इस पेपर में हिंदी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। 30 नंबर का यहां पर आपको क्वेश्चन जो है हिंदी से आएगा। इसके बाद यहां पर बाकी के टॉपिक्स को देखें तो यहां पर थोड़ी बहुत जानकारी आपको सामान्य बुद्धि परीक्षण को लेकर के होनी चाहिए, अर्थात कि एक तरीके से रीजनिंग, तर्क वितर्क को लेकर के यहां पर आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये 15 नंबर का क्वेश्चन यहां पर आएगा। इसी तरीके से सामान्य जानकारी, जिसे हम यहां पर आपको जीके कहते हैं, जीके से लेकर देखा जाए तो 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो कि 20 नंबर के यहां पर होंगे। और इसके बाद आपको कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी से रिलेटेड यहां पर विभिन्न अवधारणाएं पूछी जाएंगी। समसामयिक प्रौद्योगिकी, विकास और नवाचार को लेकर भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये 15 नंबर का क्वेश्चन यहां पर आपको आएगा। 15 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। और उसके बाद उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित जानकारी भी आपसे पूछी जाएगी जो कि 20 नंबर का यहां पर होगा। और ये सारा जो पेपर है, यहां पे सारे जो क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 120 मिनट में, यानी 2 घंटे आपको समय मिलेगा। तो टोटल यहां पे देखिए जो टॉपिक आपसे हैं, तो एक तो आपको जनरल हिंदी यहां पर आपसे पूछी जा रही है, दूसरी यहां पर आपको इसमें रीजनिंग थोड़ी सी यहां पर आपसे पूछी जाएगी, तीसरा यहां पर आपको देखिए तो जीके आपसे पूछा जाएगा, चौथा इसमें आपको कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर थोड़ा सा साइंस एंड टेक का यहां पर उपयोग कैसा है वर्तमान समय में एक करंट के समसामयिक दृष्टिकोण से, और उसके बाद फिर यहां पर आपको यूपी स्पेशल यहां पर आपसे पूछा जाएगा। तो ये 5 टॉपिक हैं और इसमें सबसे ज्यादा देखा जाए तो आपको हिंदी पूछी जाने वाली 30 और जीके 20, यूपी 20, रीजनिंग 15 और कंप्यूटर 15। ये आपको टोटल 100 अंकों का ये पेपर यहां पर होना है। इसी को लेकर के आपकी परीक्षा यहां पर होनी है, ये आपको यहां पर ध्यान रखना है। ऋणात्मक अंकन को भी ध्यान रखिएगा, यहां पे 25 नंबर यहां पर आपको कटने वाले हैं। अब इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग ये आपका परीक्षा पैटर्न है। वहीं अगर हम सिलेबस में क्या आपसे पूछे जाने की बात की गई है, थोड़ा सा अगर इसकी डिटेल्स को उन पर नजर डालते हैं तो देखिए हिंदी में क्या पूछा गया है।
कि हिंदी भाषा का ज्ञान, उसके समझ, लेखन की योग्यता की परीक्षण हेतु यहां पर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि ये प्रश्न आपको माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के द्वारा इंटरमीडिएट स्तर की ही आपको हिंदी इसमें पूछी जाएंगी। उसमें व्याकरण हो सकता है, आपको हिंदी समझ, वर्तनी, शुद्ध वाली, इस तरह के क्वेश्चन आपसे हो सकते हैं। वही सामान्य बुद्धि परीक्षण को लेकर के यहां पर देखा जाए तो आपको किसी नई परिस्थिति को समझने, उसके विभिन्न तत्वों का विश्लेषण करने, पहचान करने, तर्क करने की योग्यता को मापना और इससे उसको समझने, संबंधों, समानताओं, संगतताओं का पता लगाना, निष्कर्ष निकालना और इसी प्रकार के बौद्धिक क्रियाओं पर आधारित होंगे। तो यहां पर देखा जाए तो रीजनिंग ऐसी होती है जो तर्क वितर्क करती है, आपको कि जो कथन कारण हो गया, आपको कोई क्वेश्चन यहाँ पे सिचुएशन दी गई या फिर आपको रीजनिंग के अलग अलग जो टॉपिक होते हैं वो यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद सामान्य जानकारी, जो कि जीके आपसे क्या पूछा जाएगा। जीके में देखा जाए तो आपसे यहां पर कहा गया है कि आप उम्मीदवार के चारों ओर के वातावरण के बारे में उसकी सामान्य जानकारी यहां पर आपसे मूल रूप से पूछी जाएगी। इसमें समसामयिक घटनाओं को लेकर के आती है कि करंट अफेयर से रिलेटेड इसमें मूलतः क्वेश्चन होंगे जो प्रतिदिन आपके दिनचर्या में यहां पर आसपास हो रही घटनाएं होती हैं। इसके साथ साथ इसमें आपको ऐतिहासिक एवं भौगोलिक तथ्य आपसे पूछे जाएंगे, यानी हिस्ट्री और ज्योग्राफी इसमें शामिल होगी। और साथ ही साथ यहां पर जो क्वेश्चन हिस्ट्री ज्योग्राफिक होंगे वो भारत के संदर्भ में आपसे पूछे जाएंगे। वैज्ञानिक पहलुओं का ज्ञान आंका जाएगा और किसी भी शिक्षित व्यक्ति से आशा, जो यहाँ पर एक वैज्ञानिक कहते हैं कि थोड़ी सी साइंस भी आपको इसमें आपको मूलतः पूछी जाएगी। तो साइंस हो गई, हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई और करंट अफेयर्स के अंतर्गत जो समसामयिक घटनाक्रम आपको हो रहे होंगे वो आपसे इसमें पूछा जाएगा। इसके बाद कंप्यूटर को ले लें तो कंप्यूटर में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। इसमें कंप्यूटर हो गया, सूचना तकनीकी हो गई, इंटरनेट हो गया, वर्ल्ड वाइड वेब हो गया, इतिहास हो गया, परिचय हो गया, ये सारी चीजें यहाँ पे कंप्यूटर रिलेटेड जानकारी होंगी। और साथ ही साथ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है, इनपुट आउटपुट क्या होता है, इनके बारे में आपको बेसिक जानकारी यहाँ पर होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे देखिए कंप्यूटर में और क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आप देखें इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है, आईपी एड्रेस, आईटी गैजेट, उनका अनुप्रयोग, ईमेल आईडी को बनाना, ईमेल का प्रयोग और संचालन करना, प्रिंटर हो गया, टैबलेट हो गया, मोबाइल का संचालन करना आना चाहिए आपको, एमएस वर्ड, वर्ड प्रोसेसिंग, एक्सेल प्रोसेसिंग, एमएस एक्सेल, ये सब आपको पता होनी चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, सोशल नेटवर्किंग क्या है, ई गवर्नेंस क्या होती है, इससे रिलेटेड भी आपको टॉपिक पूछे जाएंगे। जैसे कि डिजिटल वित्तीय उपकरण हो गए, भविष्य में इनके कौशल और साइबर सुरक्षा से जुड़े मुद्दे हो गए, कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो तकनीकी नवाचार लगातार प्रयोग हो रहे हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी हो गई, बिग डेटा प्रोसेसिंग हो गई, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सारे टॉपिक यहां पर भारत की उपलब्धियों के संदर्भ में आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद आता है उत्तर प्रदेश में आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे आप देखें उत्तर प्रदेश से संबंधित त्योहार हो गए, लोक नृत्य हो गया, साहित्य हो गया, क्षेत्रीय भाषाएं हो गई, विरासत, सामाजिक रीति रिवाज, वास्तुकला, संस्कृति, इतिहास, पर्यटन, भौगोलिक परिदृश्य, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, मिट्टी, वन, वन्यजीव, खान और खनिज, अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग, व्यवसाय, रोजगार, राज्य व्यवस्था, प्रशासन और इससे जुड़ी हुई समसामयिक घटनाक्रम को लेकर के आपको उत्तर प्रदेश राज्य विशेष से संबंधित आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये आपको एक डिटेल यहाँ पे आपको सिलेबस बताया गया है। तो प्रथम चरण के अंतर्गत आपको ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। और दूसरे चरण में देखा जाए तो आपका एक द्वितीय चरण में आशुलेखन या एक टंकण परीक्षा यहाँ पे टाइपिंग का टेस्ट भी लिया जाएगा। और यहाँ पे आप देखें इसको लेकर के क्या मानक बताए गए हैं। आपसे टाइपिंग को लेकर के यहाँ पे बोला गया है कि लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर जो शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थी होंगे उन्हें आशुलेखन एवं टंकण परीक्षण के लिए द्वितीय चरण में आशुलेखन की यहाँ पर ये यानी कि टंकण यानी कि टाइपिंग यहाँ पर आपको टेस्ट देना पड़ेगा। प्रश्नगत परीक्षा जो है कंप्यूटर लैपटॉप पे यहाँ पर आपको टाइपिंग इत्यादि होगी और ये हर कार्य प्रकृति की है, क्वालिफाइंग नेचर का यहाँ पे होगा। केवल ऐसे अभ्यर्थियों के चयन पर ही यहाँ पर विचार किया जाएगा जिन्होंने यथास्थिति आशुलेखन टंकण के लिए विहित न्यूनतम गति को प्राप्त कर लिया है। और न्यूनतम गति यहाँ पे क्या होनी चाहिए तो यहाँ बताया गया है कि ये क्रमशः देखा जाए तो हिंदी आशुलेखन और हिंदी टंकण को लेकर के 80 शब्द यानी कि शॉर्ट हैंड 80 शब्द प्रति मिनट और हिंदी टाइपिंग में 25 शब्द आपको प्रति मिनट की न्यूनतम गति आपकी होनी चाहिए। और आशुलेखन एवं टंकण परीक्षा में अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर एक श्रेष्ठता सूची तैयार की जाएगी और वहां पर उनका सिलेक्शन किया जाएगा। तो ये पूरा यहाँ पर पैटर्न है, सिलेबस है, एक आपको कितने चरणों में एग्जाम होना है वो सारी यहाँ पर डिटेलिंग देख ली गई है। जो भी यहाँ पर बच्चे हैं
स्टेनोग्राफर एग्जाम को प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप जीएस और अपनी टाइपिंग और शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस जारी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ परीक्षा पैटर्न आ गया है, उसके हिसाब से पढ़ना शुरू कर दीजिए और साथ ही साथ थोड़ी अपनी टाइपिंग स्पीड भी बना के रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।